नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों देखो मेरे गुलाब कितने अच्छे खिले हुए हैं। बहुत ही सुंदर गुलाब खिल रहे हैं मेरे। और अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के महीने में गुलाब में मैं हर साल ही कुछ काम करती हूँ। मतलब उसको फर्टिलाइज़र देना, उसकी प्रूनिंग करना, ये सब सारे काम करती हूँ। अभी मैंने बरसात में करी थी अपने गुलाब की प्रूनिंग और अभी प्रूनिंग की नहीं है, लेकिन मैं इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालने जा रही हूँ। और फूल तो इतने सारे ही गुलाब में मेरे फूल खिल रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो देखो इसमें तो ये खिल ही रहे हैं। देसी रोज़ भी कुछ खिल के ख़त्म हो गए हैं, हर दिन फूल खिल ही रहे हैं। यहाँ देखो कितने खूबसूरत, और वाइट में भी काफ़ी फूल खिल रहे हैं। उधर मेहरून में भी फूल खिल रहे हैं काफ़ी सारे, मेहरून और पिंक में, और एक दूसरा पिंक भी है। देखो कितने खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। ये काफ़ी हाइट में चले गए हैं तो इस तरह से। और ये वाला रोज़ देखो कितना खिल रहा है। तो ये यहाँ मैं बताती हूँ, ये देखो, ये यहाँ से 3 आपको ये टूटे हुए दिख रहे होंगे ना, तो जो रास्ते में लोग जाते हैं वो तोड़ देते हैं मेरे फूल। उन्होंने तोड़ दिए, देखो यहाँ से वो खींचते हैं पौधों को और इस तरह से फूल तोड़ देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, किसी को बोल तो सकते नहीं हैं। और देखो कलियाँ कितनी आई हुई हैं, ये सारी कलियाँ हैं, सारी कितनी इसमें इसी तरह से आते हैं। और ऐसे एक टहनी में फिर 7-7 8-8 फूल खिल जाते हैं इस तरह से। और लोग बाहर से खींच के इतने प्यारे प्यारे फूल को तोड़ देते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। और इसमें काफ़ी सारे फूल तो सूख भी गए, तो जो फूल सूख जाते हैं उन्हें हमें हटा देना चाहिए। मुझे तो इतना टाइम नहीं होता है कि ऐसे करते जाए। जब कभी होता है टाइम तो कर भी देती हूँ। तो आज मैं इसमें फ़र्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ। तो कौन कौन से फ़र्टिलाइज़र डालेंगे, तो यहाँ पे है मेरे फ़र्टिलाइज़र। ये है चाय की पत्ती और ये है गोबर की खाद। और मैंने ना इसमें 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन पहले ही ये इस तरह से इनकी मिट्टी जैसे हटाते हैं हम, किसी भी प्लांट को रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, हटाते हैं, तो इस तरह से वो कर दी थी। और मैंने इसमें केले के छिलके और प्याज के छिलके, ये देखो पहले ही डाल दिए थे। ये प्याज के छिलके, केले के छिलके, ये मैंने जानबूझकर डाले थे पहले ताकि ये सूख जाएं थोड़ा। ये ऐसे थे, तो अब इन्हें हो गए हैं 2-3 दिन हो गए हैं। और इसी तरह मैंने अपने वाइट में भी किया था, लेकिन वाइट में ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये मेरा फायर बॉल्स का पेड़ है ना, तो इसके पत्ते सूख के गिर रहे हैं। ये देखो इसमें भी मैंने डाल दिए थे। ये प्याज के छिलके हैं, और ये जो काले काले दिख रहे हैं ना, ये केले के छिलके हैं। तो आज मैं इनमें गोबर की खाद डालूँगी और चाय पत्ती डालूँगी। ये तो मैंने डाला हुआ, ये सब में मैं ऐसे करूँगी। तो अगर आपके जो रोज़ हैं वो पॉट में लगे हुए हैं ना, आपने पॉट में लगा रखे हैं अपने रोज़, तो उनके आप साइड की मिट्टी हटा के इस तरह से कर सकते हैं, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, जो रोज़ होता है उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। तो इस तरह से मैं सारे ही गुलाब में अपने इस तरह से डाल दूँगी। और मैंने आपको हमेशा दिखाया भी है कि मेरे रोज़ कितने ज़्यादा खिलते हैं। और इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती भी डाल देंगे। ये देखो, थोड़ा और मिट्टी डाल देंगे। मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर भी किया है कि जो मेरे गुलाब होते हैं वो कितने ज़्यादा खिलते हैं और उनका साइज़ कितना बड़ा होता है। ये देखो, और फिर ये जो इसके किनारे किनारे मैंने मिट्टी हटाई थी, वो इससे फिर इसको ढक देंगे। तो मैंने इसमें डाला है प्याज के छिलके, केले के छिलके, ये केले के छिलके हैं, ये प्याज के छिलके हैं, और गोबर की खाद और चाय पत्ती डाली है। इसके अलावा आप और फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं जो आप यूज़ करते हो, जो भी आप यूज़ करते होंगे। इसके बाद मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, थोड़ी बारिश हो रही है, हल्की हल्की। इस तरह मैं सारे गुलाब में डाल दूँगी अपने, मेरे जितने भी गुलाब हैं ना, उन सब गुलाब में डाल दूँगी। और गुलाब मेरे अभी खिल रहे हैं, तो जब ये खिल के थोड़ा बंद हो जाएंगे तो मैं इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूँगी, हल्की प्रूनिंग कर दूँगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर ये जो मैं बता देती हूँ आपको, जो मेरे गुलाब है ना, वो इस समय जब सर्दियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा सर्दी, दिसंबर जनवरी का
महीना होता है उस टाइम पे यहाँ पे ना धूप बहुत कम आती है, तो इतने ज़्यादा मतलब इतने अच्छे नहीं खिल पाते। लेकिन अगर आप, क्योंकि मेरे तो गुलाब ज़मीन में लगे हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ उनका, लेकिन आपके गुलाब अगर गमलों में लगे हुए हैं ना तो आप उन्हें धूप में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि गुलाब को जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना अच्छा खिलेगा। तो इस तरह से आप भी अपने गुलाब में ये काम कर सकते हैं। डाल दीजिए फर्टिलाइज़र वगैरह, और बाद में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालूँगी। ये रोज़ बहुत ही है, हमेशा ही खिलता रहता है ये रोज़ ना। और गुलाब को आप कटिंग से लगा सकते हो। इस समय गुलाब को कटिंग से लगाने का भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सब लोग प्रूनिंग करते रहते हैं, तो कहीं भी आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो आप कटिंग से लगा सकते हो आराम से। कटिंग से बहुत आराम से हो जाएगा, बरसात में भी हो जाता है। और इस टाइम तो खैर ये तो बेस्ट टाइम है। मेरे गुलाब इसी तरह बाहर को चले जाते हैं, ये सड़क की साइड को चले जाते हैं यहाँ पे, और तो तभी लोग तोड़ लेते हैं रास्ते से। अच्छे अच्छे गुलाब, इतने बड़े बड़े गुलाब खिलते हैं ना। अभी फर्टिलाइज़र देने के बाद, जो मतलब मैं फ़र्टिलाइज़र दूंगी, वो फर्टिलाइज़र देने के बाद तो इतने सुंदर सुंदर गुलाब खिलते हैं कि मैं क्या बताऊँ। बहुत, और साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। ये मैं आपको बता देती हूँ, बहुत बड़े साइज़ के गुलाब खिलते हैं। अभी भी मतलब ठीक ठाक है इनका साइज़, अब ये साइज़ छोटा नहीं है, ठीक है इनका साइज़। और उसके बाद तो खैर मतलब इसमें काफ़ी बड़े साइज़ के गुलाब खिलते हैं। मेरा पिंक गुलाब और मैरून गुलाब का साइज़ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी होगा, ज़रूर दिखाया होगा मैंने वीडियो में आपको। तो मेरे पास भी मतलब 7-8 तरह के गुलाब हैं, और मैंने मतलब ये वाला गुलाब मैंने कटिंग से लगाया है, जो ये गुलाब दिख रहा है, और ये वाला गुलाब भी कटिंग से लगाया है, और उधर 1-2 जो गुलाब हैं वो भी कटिंग से लगाए हैं, और जो मेरे देसी गुलाब हैं वो भी मैंने कटिंग से लगाए हैं। मेरा सिर्फ एक ही गुलाब है जो गमले में लगा हुआ है, देसी गुलाब, वो मैंने कटिंग से लगाया था। ऐसे ही लगा दिया था मैंने वो, और हो गया तो मैंने फिर उसे रहने दिया, क्योंकि गमले में मैं इसको फिर धूप में रख सकती हूँ, इसलिए। तो ये काम आप अपने गुलाब में कर लीजिए। इसके अलावा आप और भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, और मस्टर्ड केक भी अब आप डाल सकते हैं। मस्टर्ड केक का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है, जिसे सरसों की कली कहते हैं, वो भी आप अपने गुलाब में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे कटिंग से लगा लीजिए। और वाटरिंग का तो यह है कि अब थोड़ा ठंडी आ जाएगी तो मतलब देखकर ही पानी डालें अपने गुलाब में। और पॉट में लगा रहे हैं तो मतलब क्या होता है, वो 7-8 इंच का पॉट या 10 इंच का पॉट काफ़ी रहता है इसके लिए। मतलब प्लांट के हिसाब से आप देख सकते हैं। और सनलाइट ज़रूर दें अपने रोज़ को, सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है रोज़ के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो कितना सुंदर है ये।